सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का विलय एक बहुत बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बना रही है। आज प्रदर्शन भी किया जा रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में, और इस बात की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि जो स्कूलों का विलय है उसकी प्रक्रिया को रोका जाए, क्योंकि ये एक तरीके से शिक्षा के अधिकार से बच्चों को वंचित करने जैसा मामला हो जाएगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो सवाल है शिक्षा का कि स्कूलों का विलय किया जा रहा है, इसको कितना गंभीर मुद्दा आप लोग मानते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आखिर इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि सरकार कह रही कि वो संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सके, इसलिए स्कूलों का विलय किया जा रहा है। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से शिक्षा को कमज़ोर करने का काम कर रही है। जब स्कूल ही नहीं रहेंगे, जब गांव में सुदूर हमारे स्कूल ही नहीं रहेंगे, लोगों की शिक्षा नहीं हो पाएगी, तो अशिक्षित हो जाएंगे लोग। और जो वहाँ बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, उनको वहाँ पर मिड डे की व्यवस्था होती थी, भोजन की व्यवस्था होती थी, उनको ड्रेस की व्यवस्था होती थी, और वो बच्चे निश्चित तौर से अच्छी पढ़ाई करते थे। और पढ़ाई करके आप देखे होंगे, आप वो बच्चे आगे बढ़े हैं। जैसा सरकार की मंशा है कि उसको बंद करना और 5000 स्कूल को बंद करके समाप्त करना, ये पूरी तरीके से समाज को बर्बाद करना, समाज को अशिक्षित करने का कार्य कर रही है सरकार। एक तरफ तो 5000 स्कूल आप बंद कर रहे हो, दूसरी तरफ 50,000 मधुशालाएं आपने ज़्यादा खुलवा दी इस साल। पाठशालाएं बंद, 5,000 पाठशालाएं बंद कर रहे हो, और 50,000 मधुशाला आपने ज़्यादा अभी इस साल ज़्यादा खुलवाया। इस साल केवल इस साल में कंपोजिट विद्यालय बंद हो रहे हैं और कंपोजिट मधुशालाएं गांव-गांव में खुल रही हैं। कंपोजिट मधुशाला मतलब उसमें इंग्लिश भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, देसी भी मिलेगी और बीयर, सब एक ही जगह मिलेगा। क्या है ये? इसका मतलब कि पूरी तरीके से आप समाज को बर्बाद करना चाहते हैं, समाज को ध्वस्त करना चाहते हैं। सर, शिक्षक संघ के लोगों का कहना है कि जो सरकारी स्कूलों में अगर शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट की बात की जा रही है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि सरकार जो है वो करीब 118 तरह के काम शिक्षकों से लेती है, यानी जनगणना से लेकर के मतगणना तक के तमाम काम उनसे लिए जाते हैं। ऐसे में उनके पास उतना वक्त नहीं मिल पाता है, तो बेहतर हो कि शिक्षक के जो खाली पद है वो उनको भरा जाए और जो गैर शैक्षणिक काम है वो उनसे लेना बंद किया जाए। इससे बेहतर हो सकता है, छात्रों की संख्या स्कूलों में बढ़ सकती है। नहीं, निश्चित शिक्षा संघ ने जो आरोप लगाया है बिल्कुल सही है। शिक्षकों से तमाम ऐसे काम लिए जाते हैं। मैं बनारस की बात करूं, वहाँ पर अभी तमाम ऐसे पर्व त्यौहार आते हैं, देव दीपावली आता है, उसमें शिक्षक जाके दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, वो पूरे तेल की व्यवस्था करते हैं, उनके जो उसमें वो जलाए जाते हैं पूरे दीपक, उसकी व्यवस्था करते हैं। शिक्षक को शिक्षा से जोड़ा जाए, और जो शिक्षा से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, शिक्षा से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उस जरूर शिक्षक से आप कह के काम कराइए। पर अन्य कार्य जो कराए जा रहे हैं शिक्षकों से, वो निश्चित तौर से वो उनका शोषण किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। और शिक्षक से शिक्षा से जुड़े जो भी काम लिए जाएं, मैं समझता हूं कि जितने भी आप बड़े लोगों को देख सकते हैं, सब प्राइमरी पाठशाला से पढ़ के लोग निकले हैं, आगे गए हैं गाँव से, सुदूर से, और सब ने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से जो शिक्षक संघ का आरोप है वो सही है। एक तरफ सरकार कहती है स्कूल चलो अभियान, राइट टू एजुकेशन, और उसके बाद स्कूलों की बंदी। नहीं, ये में कहाँ कमी रह जा रही है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ तो 5,000 पाठशालाएं बंद और नए 50,000 मधुशालाएं खुल रही हैं, शराब पिला रहे हैं। गांव-गांव में 3-3, 2-2, 4-4 दुकानें खुली हुई हैं। तो पूरे प्रदेश को आप मतलब शिक्षा विहीन करना चाहते हैं। और कांग्रेस के समय सभी जो गांव-गांव में स्कूल आप देख सकते हैं, उन गांव में कांग्रेस के समय में ये पूरी तरीके से हमारी सरकार ने योजना दिया कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको मिड डे खिलाएंगे, उनको हम कपड़े देंगे। और आप देख सकते हैं कि हर जगह गरीबों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी योजना कांग्रेस की थी, जवाहर नवोदय विद्यालय, आज कांग्रेस ने उसको डेवलप किया पूरे जिले में। आप देखिए, जितने भी आप ब्यूरोक्रेट में देख लीजिए, IAS, IPS, इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट, जितने भी आप देख सकते हैं, ज़्यादातर लोग आपको नवोदय के पढ़े मिलेंगे। नवोदय का दूसरा विकल्प बना लेना योगी जी, मोदी जी करें, कहीं गांव में खोल पाए, बंद कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय कांग्रेस की देन है, हमारे आदरणीय नेता राजीव गांधी जी की देन है, जो पूरे देश के अंदर आज गरीब आदमी भी पढ़ लिख कर आज ब्यूरोक्रेट IAS IPS बना हुआ है। सर, इसके अलावा एक दूसरा सवाल यह है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जाति और धर्म नहीं पूछेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि फिर से एक माहौल बन गया है।
और ये पूछा जा रहा है कि जो कांवड़ यात्रा के रूट पे जो लोग दुकान लगा रहे हैं उनको अपना नेम प्लेट लगाना, अपना जाति धर्म बताना अनिवार्य है। लेकिन इन सब के बीच एक युवक को के साथ घटना हुई, जो उसका नाम तरन्नुम था, उसके बाद उसको गोपाल नाम रख करके वो सामान बेच रहा था। एक बड़ा मुद्दा ये भी बन गया और कहा जा रहा है कि ये इस तरीके से जो है वो जो है लोग जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग वो हिंदू जो जा रहे हैं श्रद्धालु, उनके साथ मतलब गलत व्यवहार कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मुद्दा बन गया ये भी। देखिए, ये सरकार का काम ही है मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाना। इसके पहले भी कांवड़ यात्रा होती रही है, कोई पहली बार तो हो नहीं रही है, या योगी जी के समय हो रही है, भाजपा के समय, आदि अनादि काल से होती चली आई है। हर जगह गंगा मैया का जल, हर जगह संगम का जल, बनारस में हर जगह लोग लेकर गंगा जल और कांवर पे ओम नमः शिवाय कहते हुए लोग जाके जल चढ़ाते हैं। हम लोग बनारस में पैदा हुए हैं, हम गंगा मैया की गोद में बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं हम लोग। आप देख सकते हैं महादेव विराजमान है। तो निश्चित तौर से इसलिए कि हम सब लोग देख रहे हैं, कांवड़ यात्री आते थे, उनके पैर हम लोग पखारते थे, उनके पैर धुलते थे, उनके घाव हो लग जाता था तो उसमें भी मलहम ट्यूब लगाते थे, तो सबकी सेवा होती थी। ये कोई नई बात नहीं है। ये सरकार जानबूझकर ये सब चीजें करा रही है और अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए, अपने नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके का पूरा हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर पूरी चीजों को केवल बंटवारा करना चाहती है। देश प्रदेश के लोग निश्चित तौर से वो चाहते हैं कि भाईचारा, आपसी भाईचारा बना रहे। ये सरकार की योजना है, सरकार अपना योजना लागू करना चाहती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अजय राय जी को आप सुन रहे थे। निश्चित तौर पर स्कूलों का विलय एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार से डिमांड कर रही है कि इस पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।